हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। और अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने से मैं अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट 50% ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, अपनी बॉडी को 50% ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। तो ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ऐसा जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं कि 6 महीने में आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाए तो ठीक है। तो 6 महीने में मैंने लगभग करीब करीब तीसरा महीना मेरा चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है। और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से पहले जो मैंने रिसर्च, जो मैंने स्टडी करी है, आज वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हेल्प मिलेगी आपको, और कैसे होता है कि अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना। ठीक है। तो हम सभी के दिमाग में सवाल होता है कि जब हमसे अगर कोई पूछता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो जाहिर सी बात है, आप किसी 18, 20 या 22 साल के लड़के से अगर पूछेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो वो दायां बायां ऊपर नीचे देखने लगेगा। पर पर क्या होता है, अगर आपकी लाइफ का पर्पस आपको ढूंढना है तो आपका जवाब ना दाएं से आएगा ना बाएं से आएगा। आप अपने आप को जब देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो जवाब आपको अपने आप मिलना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है। तो मेरे स्टडी और मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो निचोड़, जो सार मुझे मिला है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है। और अपनी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ। तो बेसिकली अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए मैं निकला हुआ था। ठीक है। और काफ़ी स्टडी एंड रिसर्च करने के बाद, काफ़ी संत को सुनने के बाद, आप प्रेमानंद बाबा जी को सुनते होंगे, मैं भी उनको सुनता हूँ। और काफ़ी कई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ, कई सक्सेसफुल लोगों को सुनता हूँ, और कई बुक्स भी पढ़े हैं। और इन सब को रिसर्च और स्टडी के बाद जो मुझे एक्चुअल में समझ में आया है कि लाइफ का पर्पस आखिर ढूंढा कैसे जाए, और इसको किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को इस पर्पस पे लेके आएँ और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो आप जब भी किसी सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे, जब भी उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने अपनी लाइफ में सच में कुछ उखाड़ा है, ठीक है, तो आपको उन सभी व्यक्तियों में से एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो कॉमन क्या होगा पता है? वो कॉमन होगा कि उन सभी सक्सेसफुल लोगों को अपने टाइम की कीमत, टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता है। उनको पता है कि टाइम सबसे कीमती चीज़ है, और टाइम एक बार चला गया तो वो दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी धर्म या कहीं से भी हो, ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया कि मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरा समय बहुत कीमती है, तो वो अपनी लाइफ कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं, ऐसा चलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर काफ़ी सक्सेसफुल लोग बता चुके हैं कि आप अपनी लाइफ जो है 6 महीने के अंदर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ, और मैंने अपने काफ़ी हद तक अभी रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो जिस किसी इंसान को भी अपने टाइम की कीमत समझ में आ गई, वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और उसको अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मान गए कि हमको अपनी लाइफ का नहीं, हमें अपने टाइम का जो है कीमत समझ में आ गया। ठीक है। तो टाइम कीमत समझ में आ गया, तो अब हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढें, कैसे ढूंढें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन में वो सभी वो सभी चीज़ें मिल सकें जो एक सक्सेसफुल लोगों को मिलता है। ठीक है। उन सभी बड़े कैरेक्टर्स को मिलता है जो इस दुनिया में कुछ उखाड़ के गए हैं। जैसे अभी अभी
हमारे परम प्रिय रतन टाटा जी का निधन हुआ, पूरे देशवासियों ने उनको कितना प्रेम दिया। कोई वीडियो बनाकर प्रेम दे रहा है, कोई व्हाट्सएप स्टेटस बनाकर प्रेम दे रहा है। तो भाई उस जैसी छवि किसी देश में बना पाना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो उनको, उनमें क्या जज्बा रहा होगा, उनकी जीने का ढंग कैसा रहा होगा, वही सीखना है और वही एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आपका हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा समय जो है बहुत कीमती है, ठीक है। तो अब समय की कीमत समझने के बाद हमें और क्या ऐसा करना चाहिए और हमें क्या समझना चाहिए जिससे हमें अपने लाइफ का पर्पस मिल सके, ठीक है। तो मेरे पास है 5 पॉइंट्स, ठीक है। और बेसिकली हर सक्सेसफुल आदमी यही करता है, बस उनके करने का तरीका अलग होता है, पर उनकी समझ और वो तरीका आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हर सक्सेसफुल आदमी को पता होता है कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेल्थ, ठीक है। आपका अगर हेल्थ सही है तो आपके पास टाइम है। हेल्थ इज इक्वल टू योर टाइम, क्योंकि अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपके पास समय की कमी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सिंपल सी बात है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके पास भरपूर समय है, ठीक है। और अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ का अनुभव मुझे तब नहीं था जब मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 2 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा और मेरे बॉडी में जब 2 यूनिट ब्लड चढ़ा, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप कुछ भी करें, आप कोई से भी पद में हो, कोई से भी पोजीशन में हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी रुतबा हो, आपका हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्थ के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ के लिए हम क्या करें? हेल्थ के लिए हम कर सकते हैं, देखिए, हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा, एक चीज़ और, हेल्थ एंड फिटनेस ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हेल्दी होना और फिट होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो हेल्दी रहने के लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, और फिटनेस बनाने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वर्कआउट, तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, हेल्थ एंड फिटनेस बनाना ज़रूरी है। अच्छा, हेल्थ और फिटनेस में डिफरेंस ये है कि देखिए, आप अगर आपकी बॉडी अगर हेल्दी है पर आपका पेट निकला हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो आप फिट नहीं है। इसलिए हेल्दी और फिट दोनों होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए और अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, आते हैं सेकंड पॉइंट पे। Second point is your character. Second point is your character. भाई, अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास आप जाइए, लोग उस इंसान से प्रेम नहीं करते हैं, लोग उसके कैरेक्टर से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो कैरेक्टर उन्होंने बना रखा है, लोग उन्हें देखकर उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कैसे बनता है, और मैं इस पर भी मैं रिसर्च करने लगा कि आखिर किसी इंसान को अगर अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होगा तो वो ऐसा क्या करे, उसमें ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि उसका कैरेक्टर बिल्ड हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला, इसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्चुअल में कई पॉइंट्स हो सकते हैं, पर मैंने जो ढूंढ के निकाला है और जो सभी को पता है वो हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, दया, क्षमा,
करुणा, शक्ति, तो ज्ञान, धैर्य, ईमानदारी। ठीक है, तो बेसिकली जिस भी इंसान को अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होगा तो उसको दया, उसके अंदर ये बिल्ड होना चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमा होनी चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता है। अगर कोई कमज़ोर हुआ तो 100% गारंटी है कि लोग उसे सक्सेसफुल होने नहीं देंगे और अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने नहीं दिया जाएगा। ज्ञान होना चाहिए उसके ऊपर, उस ज्ञान तो खैर होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास ईमानदारी है, एक और बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है अगर आपको कैरेक्टर बिल्ड करना होता है तो दान। दान करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी सक्सेसफुल इंसान जो अपना कैरेक्टर बिल्ड कर पाता है, और अच्छा कैरेक्टर जिसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें और भी कई पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं पर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इस वजह से आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, और कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे टॉपिक, तीसरे पॉइंट के साथ। तो हमारे दो टॉपिक हो गए, पहला हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया कैरेक्टर। इसमें एक चीज़ हो सकता है, देखिए इसमें बहुत जंग छिड़ी रहती है हमेशा बात की कि कोई हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता है, कोई कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देता है, और चाहते हैं लोग कोई कैरेक्टर को आगे रखना चाहता है, कोई हेल्थ को आगे रखना चाहता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कैरेक्टर से भी ऊपर हेल्थ को रखता हूँ। अब इसमें अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, कोई कैरेक्टर को आगे रखता है, कोई हेल्थ को पीछे रखता है, पर आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं हेल्थ को कैरेक्टर से ऊपर रखना चाहूँगा। इसलिए मैंने पहला पॉइंट दिया हेल्थ, दूसरा पॉइंट दिया कैरेक्टर। ठीक है, अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए, वो है मनी। थर्ड पॉइंट इज योर मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो दान करना पॉसिबल नहीं है, तो कैरेक्टर बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको हेल्दी फूड लेना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना आपके पास कैरेक्टर है और ना ही हेल्थ है, तो बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी इंसान को, किसी इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है और अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको सबसे पहले पैसे कमाने की ज़रूरत है। ठीक है, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपना सारा फोकस जो है पैसे कमाने में लगाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए अब पैसा कैसे कमाएं, ये भी एक अलग सा टॉपिक हो गया कि पैसा कैसे कमाएं, पर इसको चलिए इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मनी पैसा अपने पास लाने के लिए वही चीज़ है जो नॉर्मल मार्केट में करते हैं। क्या करते हैं? जॉब। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? बिजनेस। तीसरा क्या करते हैं? सर्विस। और चौथा क्या होता है? फार्मिंग। तो मैंने ये चारों लिखा है, जॉब, बिजनेस, सर्विस और फार्मिंग। जॉब मैंने उनको, जॉब की कैटेगरी मैंने उनको रखा है जो अपना टाइम 8 से 9 घंटा जो दूसरे के लिए लगाते हैं, उनको मैंने जॉब की कैटेगरी में रखा हुआ है। और बिजनेस के कैटेगरी में मैं उनको रखता हूँ जो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और अपने अंडर में उनको काम कराते हैं। ठीक है, सर्विस मैं उन लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ जो, देखिए
जैसे डिलीवरी बॉय हो गए, आपके एसी रिपेयर करने आते हैं लोग, कोई आपको ऑटो से छोड़ने जाता है, कोई ओला उबर से आपको छोड़ने जाता है। तो इस तरीके के जो खुद के लिए जो काम करते हैं, मैं उनको सर्विस की कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी उनको पैसा कमाने का वो जरिया है, ठीक है। और चौथा जो है फार्मिंग है, और इसके अलावा और भी कई पैसे कमाने के और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, पर उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। पर बेसिकली इतना है कि मनी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब आते हैं भैया, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी लाइफ में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना लाइफ पॉसिबल तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहले के टॉपिक पे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैरेक्टर, उसके बाद हमने डिस्कस किया मनी। तो अगर आप देखेंगे कि रिलेशन जब कोई बिल्ड करता है तो आपको ये समझ में आएगा कि एक अमीर आदमी जिसके पास पैसा है वो कभी भी किसी गरीब आदमी से रिलेशन बनाना नहीं चाहता है, ठीक है। कोई अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति किसी खराब कैरेक्टर वाले व्यक्ति से रिलेशन बनाना नहीं चाहता है, और कोई फिट व्यक्ति जो समझिए, जैसे कि अगर कोई जिम जाता है, ठीक है, तो जो जिम जाता है वो अपनी डाइट का, अपने वर्कआउट का बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। पर जो उसके आस पड़ोस में उसके जो फ्रेंड्स होंगे, अगर उनको इंटरेस्ट समोसा खाने में है, जलेबी खाने में है, रसगुल्ले खाने में है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद उनका रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि दोनों के जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से रिलेशन हम वैसे ही बिल्ड कर पाते हैं जैसा हमारा कैरेक्टर होता है, जैसा हमारे पास मनी होता है, और जैसा हमारा हेल्थ होता है, ठीक है। तो बेसिकली उन 3 पॉइंट्स जो मैंने आपसे पहले शेयर किया, उसी का ये बाई प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है कि आप किस तरीके के रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है। और रिलेशन बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप अगर अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छे जगह पे आपको पोजीशन मिलेगा, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगी। वो सारी चीज़ें सिर्फ रिलेशन से ही हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक शराबी जो है एक शराबी से इजीली घुल मिल सकता है, उनकी बीच दोस्ती हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक पैसा वाला व्यक्ति एक पैसे वाले व्यक्ति को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, और वो दोनों जो है आपस में दोस्ती कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन जो है बनता है, ठीक है। सो भाई, लास्ट टॉपिक है मेरा स्पिरिचुअलिटी। चलिए, 5th पॉइंट क्या हुआ, अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं जो इस दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग आए और चले गए, पर उनमें ऐसी क्या शक्ति थी, उनका ऐसा क्या माइंडसेट था जो उतने काम और इतने संतोषजनक अपना जीवन जी गए, ठीक है। तो उनमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी थी वो थी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्पिरिचुअलिटी को धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के सारे धर्म हैं, वो सारे धर्म जो है बराबर हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरा धर्म गलत है, हमारा धर्म सही है, या दूसरे धर्म वाले को मारो काटो। ये जितने भी दंगा फसाद वाले लोग हैं, ये सभी वो भटके हुए लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी और धर्म को मैं अभी थोड़ा अलग रखता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि मैंने जो ऊपर के जो चारों पॉइंट्स बताए, मैंने बताया कि रिलेशन, मैंने बताया मनी, मैंने बताया हेल्थ, मैंने बताया कैरेक्टर, पर ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं।
ये सभी एक ना एक समय बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाने को चीज़ें। मैंने बताया आपको रतन टाटा जी हमारे देश के सबसे परम प्रिय, पर आज हमारे बीच नहीं है। पर उनका पैसा क्या आज उनके साथ गया? नहीं गया। हम उन्हें याद करते हैं और हमारे देश में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो कोई छोटे कैरेक्टर के व्यक्ति नहीं थे। उनका बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा दिल था और रतन टाटा जी को सैल्यूट है और हमेशा से हमारे देश में उनका नाम चलता रहेगा। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। आपका नाम, आपका शोहरत, आपका पैसा, आपका कैरेक्टर, कोई भी आपके रिश्ते भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। इसीलिए एट लास्ट आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहिए और स्पिरिचुअल बनना चाहिए और अपने अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी को पैदा करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं और बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो वो सक्सेसफुल लोगों ने पाया है, उन बेहतरीन लोगों ने पाया है, तो ये 5 पॉइंट्स पर गौर करिएगा और किसी दूसरे से ना पूछ के आप अपने अंदर झांकिएगा कि क्या मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्या ये चीज़ करने से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स अगर फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 6 महीने में आपकी भी लाइफ जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।